बहुत अच्छा बिल है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बिल है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो मेन फोकस है वो ये है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं अलग अलग समय पे, तो संगठन का, नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का पूरा फोकस चुनाव पे चला जाता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो एक ही बार में हर जगह का चुनाव हो जाएगा और हम लोग एक ही बार में कह सकते हैं कि चुनाव का जो कार्य है वो खत्म हो जाएगा और देश के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए हम लोग सब फोकस के साथ काम कर सकेंगे। और सबसे ज़रूरी है कि जो रिसोर्स वेस्टेज होता है, बार बार चुनाव कराने में समय भी जाता है, रिसोर्सेज भी जाता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो फिर उसके बाद ये रिसोर्सेज का वेस्टेज भी कम होगा, रिसोर्सेज भी जो हमारे हैं वो ठीक से हम लोग व्यवस्थित ढंग से उसका उपयोग कर पाएंगे। तो ये अच्छा है। अब कॉम्प्रिहेंसिव बिल होगा तो सदन में इस पर और चर्चा होगी। विपक्ष ये भी कह रहा है कि काफी ये फेडरल स्ट्रक्चर के एक तो खिलाफ है और दूसरा ये कि जिन स्टेट्स में अभी चुनाव हुए हैं अब क्या वहां दोबारा चुनाव कराएंगे। ये सारी जो फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला ये कह रहे कि फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर हम लोग डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस कह रहे हैं कि जो चुनाव अलग अलग हो रहा है वो चुनाव साथ में, जैसे उड़ीसा में हुआ तो वो भी तो एक एग्जाम्पल है और वहां पे बहुत स्मूथली चुनाव हुआ भी और जो जनता का निर्णय था वो भी सामने आया। तो वन नेशन वन इलेक्शन से हम लोग असेंबली को डिसॉल्व करने की बात थोड़ी करें, हम तो बस कह रहे हैं कि जो चुनाव अलग अलग समय पे हो रहा है वो चुनाव साथ में होना चाहिए, तो इसमें खराबी क्या है।